हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे भाइयों। क्या हाल है? सब बढ़िया? मौज आ रही है? सही है, मौज लियो जाओ यार, अपना पढ़ो जाओ ध्यान से। तो मैं ये बता रहा था, हमने जो है पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, और वो पढ़ा था हिस्ट्री हमारी चल रही थी, जिसमें हमारे 3 लेक्चर पूरे हुए हैं, जिसमें मैंने सिंधु सभ्यता में जो है इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा समझाया था। और आज जो है हम उसी में जो है सिंधु सभ्यता ही पढ़ने हैं धीरे धीरे। अब आज हमारा स्टार्ट होने वाला है अच्छे से पूरा। और दूसरी बात भाई, हमारे YouTube चैनल GS रिसर्च सेंटर को जो है सपोर्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए वीडियो, और सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी दो और बताओ जो भी प्रॉब्लम आ रही है। सही है? तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है अभी। तो उसमें मैं बता देता हूँ, ऐसे ही ओरली बता देता हूँ जो जो हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था पूरा इतिहास जो है हमारा, इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास हमारा अतीत का अध्ययन है। जो हमारे जनक थे, वो हमारे जनक जो थे हेरोडोटस थे। और फिर इतिहास में जो है क्रिस्टन थॉमसन ने जो है, जो हमें पदार्थ मिला, जैसे तांबा मिला, जैसे हमें पाषाण मतलब पत्थर है। सही है? ताम्र पाषाण में तांबा मिला था, पाषाण में जो है नव पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, इसमें जो है पत्थर मिला था। पाषाण मतलब पत्थर होता था, स्टोन एज। फिर हमारा कांसा, आग ऐतिहासिक काल में जो है प्रो हिस्टोरिक पीरियड में जो है हमें कांसा मिला था, और ऐतिहासिक में जो है हमें लोहा मिला था। उस आधार पे जो बांटा था, वो बांटा था क्रिस्टन थॉमसन ने जो है बताया था। पूरा 3 पार्ट में जो है हमारा ये बांटा था इतिहास जो था। फिर एक रिटन आधार पे बताया, जो हमारा एक रिटन में था, दूसरा हमारा जो हमारा एक तो रिटन में नहीं था, मतलब ना ही रिटन में था, और दूसरा जो है जो हमारा आग और ऐतिहासिक था वो रिटन में था पर उसे पढ़ नहीं सकते थे। जो ऐतिहासिक था उसे हम पढ़ भी सकते थे और लिखा हुआ भी था, रिटन में भी था। तो ये सभी बातें मैंने बताई थी व्यवस्थित ढंग से, जहाँ हमारी कुर्सी स्टार्ट हुई थी और व्यवस्थित ढंग से कहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी, ये सारी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी आपसे। आज जो पढ़ने वाले हैं हम सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता जो है हमारा, सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा, जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास जो है एक सभ्य मानव रहता था, इसीलिए सभ्यता इसलिए पड़ा। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी है पास में, इसलिए नाम पूरा सिंधु सभ्यता पड़ा। और जितने भी शहर थे, 350 शहर जो मिले थे, वो सभी सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे। दूसरी बात, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जो है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, इसको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, इसको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो दी थी हमें जॉन मेसन ने, चार्ल्स मेसन ने। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी थी चार्ल्स मेसन ने ये बताया। वहाँ पर जो है एक मतलब छोटी छोटी जैसे दीवारें थी, वो मिट्टी में गड़ी हुई थी। जैसे गांव में कोई पुराना घर हो जाता है तो वो मिट्टी में धंस जाता है, या धरती पलट जाती है, या फिर बाढ़ आ जाती है तो वो मिट्टी उस पर बन जाती है पूरी, ऊपर से मतलब अट जाता है बुरी तरह। तो वैसे ही जो है इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पर जो है कुछ तो है। तो जॉन मार्शल ने जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी हमें दी। सही है भाई? दूसरे नंबर पे जो है, जब सर्वेक्षण हुआ, पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण हुआ, तो भैया वो थे हमारे कनिंघम ने जो है पूरा बताया। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जो है पूरा क्षेत्र ये फैला हुआ है। इतना पूरा क्षेत्र था जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। टोटल जो है 350 शहर मिले थे, जिसमें से 200 शहर तो हमारे गुजरात में ही थे। इतने शहर पूरे मिले थे। अब भाई बात आ जाती है हमारे, जब कनिंघम जी ने जो है इस पे वो हुआ, हमारा सर्वेक्षण हुआ, तो इन्होंने ये बात बता दी। फिर भैया फिर थे हमारे जॉन मार्शल। भैया चार्ल्स मेसन जो था, चार्ल्स मेसन चच्चा ने जो है जॉन मार्शल से ये बात बोली, अना भाई यहाँ पर जो है पूरा खुदाई होनी चाहिए, इसे पूरा बताओ यहाँ ऐसा मतलब क्या दफनाया हुआ है या क्या
अंदर इसमें है। तो भैया इन्होंने भी जो है फिर एक दयाराम साहनी जी थे, उन्हें जो है इन्होंने पत्र भेज दिया और उन्हें बुला लिया, दयाराम साहनी। सही है भाई। जब दयाराम साहनी जी आ जाते हैं तो वो जो है वहाँ पे फिर खोदना स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे। जब धीरे धीरे वो उसे खोद रहे थे तो उन्हें जो है पहले एक रूम मिला, फिर उन्हें और थोड़ा सा खोदना स्टार्ट हुए तो 3-4 मतलब ऐसी 4 रूम मिले, फिर उसमें जो है तुम्हारे ये अन्नागार मिले, दुनिया भर की चीज़ इन्हें मिलनी स्टार्ट हुई। इन्होंने जब पूरा ये खोदा, इसमें जो है इन्हें कुआं मिला और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्हें यहाँ पर मिली दयाराम साहनी जी जो थे। तो मेन जो सवाल हैं वो यही सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। और ये जो खुदाई हुई थी ये हुई थी 1921 में, 1921 में जो है ये स्टार्ट हुई थी। अब भाई जब दयाराम साहनी जी जो थे, जब ये खुदाई स्टार्ट हुई तो इन्होंने सिंधु सभ्यता में ही जो है जब इसे मतलब ठोक रहे थे, खोद रहे थे वहाँ पर, तो इन्हें जो है ये चीज़ पता चली वहाँ पर कि यहाँ जो है जैसे मान लीजिए ये रोड है, सही है भाई। अब यहाँ पे जो है जब ये यहाँ खोद रहे थे तो यहाँ ढप 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 आवाज़ आ रही है, ढपली बज रही हो। तो जैसे ढपली सी बज रही तो ये बोले जॉन मार्शल से ना साहब तोड़ दूँ इसे, तो ये बोले नहीं 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 तोड़ना नहीं है, देखना है अंदर जो भी चीज़ है। तो जब इन्होंने ये मतलब पूरा इसे खोदते रहे, साइड से खोदते रहे तो थोड़ी दूर पे जो है इन्हें एक गड्ढा मिला जो 3-4 उससे जो है ऐसे मिला हुआ था। इस बात से इन्हें ये पता चला ये जो हैं एक तरह से नाले हैं, गटर हैं। तो ये बात समझ में आती है यहाँ जो मानव था बहुत सभ्य था और ये शहरी सभ्यता थी। तो एक सवाल ये भी बन जाता है, ये हमारी शहरी सभ्यता थी। समझ में आई भाई इतनी बात भी, शहरी सभ्यता थी। जब पूरा क्षेत्र इन्होंने जो है पूरा खुदाई अच्छे से हुई तो इन्हें ये बात पता चली ये जो क्षेत्र है पूरा त्रिकोण उसमें ही विस्तरित हुआ था। त्रिकोण उसमें विस्तरित मतलब त्रिकोणीय विभाज्य, मतलब पूरा जो क्षेत्र था ये ऐसा था जैसे मान लो यहाँ हमारा कश्मीर है, यहाँ पर हमारा कश्मीर है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा उत्तर प्रदेश और ये हमारा महाराष्ट्र, ये नीचे जो हमारा महाराष्ट्र। तो इन्होंने जो है ये चीज़ बताई, ये जो विस्तरित है पूरा जो विस्तार है वो त्रिकोण में ही विस्तार है। दूसरी बात ये भी बताई जो विस्तार था वो पूर्वी दिशा में ज़्यादा नहीं था, पूर्वी दिशा में ज़्यादा विस्तार नहीं था। तो इसीलिए ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बता दी। अब भाई बात आ जाती है जो अब बात हमें पढ़ना है इसमें, तो ये जैसे ये हमारा मैप है, तो यहाँ जो है हमारा ये मांडा, सही है भाई। नीचे हमारा यहाँ पे था आलमगीरपुर और ये था हमारा सुत कांगडोर। रुक जाओ अभी इसे मिटा देता हूं मैं, फिर बताता हूं पूरा। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट में जो है यहां पर जो मिला वो था हमारा सुत कांगडोर, सही है भाई। ऊपर हमारा उत्तर दिशा में मिला मांडा और इधर था हमारा पूरा ईस्ट में नहीं, सिर्फ यहां पर आलमपुर और ये था हमारा नीचे दाइमाबाद। सही है भाई। तो ये इन्होंने जो है पूरा जो त्रिकोण बनाया ये ऐसे बनाया, मतलब पूरब दिशा में जो है ज़्यादा विस्तार नहीं था, ज़्यादा विस्तार नहीं था। अब तुम्हें जो है ये याद रखना है AD, ऐड सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, सम मतलब भी ऐड होता है, सम मतलब भी ऐड होता है और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड,
सही है भाई, समझ में आई इतनी बात। अब इधर से स्टार्ट होना है। से मतलब सुत कांगे डोर, मैं मतलब मांडा, ए फोर आलमगीरपुर और डी फोर दाइमाबाद। सही है भाई। अब देखते हैं जो नदियां हैं, जो नदियां हैं। अब भाई नदी जो है डच, सही है, डच, डच जो थे, जो हमारे डच थे, डच हमारे जो हैं भैया, जब हमारा मतलब तुम्हारे ये डच आए थे भारत में, तो वो डच जो थे उन्हें तो जानते ही हैं आप सभी, है भाई, जानते हो उन्हें। तो डच, 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 डच है, डच है पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। अब समझो फिर से, जो हमारा ये था सम और ऐड, सम और ऐड, इन्हें ऐसे याद रखना है। सम मतलब मैथ में पढ़ते हैं सम जोड़ना, ऐड मतलब भी जोड़ना, तो सम और ऐड मतलब दोनों सेम ही है। तो से फोर सुत कांगडोर, मैं फोर मांडा, ए फोर आलमगीरपुर, डी फोर दाइमाबाद, डी फोर दाइमाबाद। अब भाई डच, डच हमारे भारत में आए थे, हिस्ट्री में अभी पढ़ने हैं, जब हम पहुंचने हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहें। तो डच, डच हैं, डच हैं पर भारत में नहीं है। डच तो अपने अपने शहर में, अपने देश में रहते हैं, डच हैं पर भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है हटा दो, भारत में नहीं है डच। सही है भाई। ये जो डे है और ये हमारा से है, तो यहां पर है हमारी दासपुर नदी, ये है हमारी दासपुर नदी के पास सुत कांगडोर है। फिर आ जाता है हमारा मांडा, फिर आ जाता है हमारा मांडा, मांडा हमारा चिन्नाब नदी, चैफोर चिन्नाब, चैफोर चिन्नाब, चैफोर चिन्नाब, चिन्नाब नदी। सही है भाई। अब आ जाता है हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है हिंडन नदी, हिंडन नदी। ये नदी पेपर में पूछता है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। ए हमारा आलमगीरपुर है फोर हिंडन नदी। अब दाइमाबाद पे पर प्रवरा नदी, दाइमाबाद प्रवरा नदी, प्रवरा, प्रवरा नदी। और यदि ऑप्शन में प्रवरा नहीं आता है तो गोदावरी, गोदावरी। सही है भाई। यदि ऑप्शन में प्रवरा नदी नहीं आती है तो गोदावरी। तो जो हमारा दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, वो है प्रवरा नदी के पास स्थित। या प्रवरा नदी नहीं आती है तो गोदावरी नदी। गोदावरी जो है वो हमारी दक्षिण की जो है गंगा है, जैसे हमारे उत्तरी में है ऐसे ही वहां पे ये नदी है। प्रवरा नहीं आती है तो ये वैसे प्रवरा ही आती है। ये बात तुम्हें अपने माइंड में रखना है। ए आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। सही है भाई। ए है मतलब हिंडन नदी, से डासक नदी और मांडा चिन्नाब नदी। तो इसे जो है पूरा एक साथ ऐसे लिख लो, सम एडी। सही है। और यहां डच और दूसरा है पर। ये हमारी ट्रिक है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से रिवीजन ले लो। हमारा उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दाइमाबाद है, और यहाँ हमारा पूरब में आलमगीरपुर है। पूरब में भी पूरा पूरब में नहीं है, इधर ही है उत्तर प्रदेश में। सुत कांगडोर हमारा पश्चिम में है। अब नदी सैफोर, सुत कांगडोर, दासक नदी, मैं मांडा चिन्नाब नदी, ए आलमगीरपुर हिंडन नदी, डी दाइमाबाद पर प्रवरा नदी, पर प्रवरा नदी। ये हमें इसमें जो है बताना था। अब ये शहर तुम्हें याद होने चाहिए पूरे। सही है भाई। इससे पहले जो समझाया वो भी और ये भी। अब आ जाते हैं हम हड़प्पा सभ्यता पर। अब आ जाते हैं हम हड़प्पा सभ्यता पर। हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारी इसी में सिंधु सभ्यता का ही, सिंधु सभ्यता तो सारा है, अब इसी में जो शहर वाइज है वो पढ़ना है हमें। सबसे पहले है हड़प्पा, सबसे पहले है हड़प्पा,
है अदप्पा, हड़प्पा, हड़प्पा भैया, सही है। सन है हमारा 1921, पहली खुदाई, पहली खुदाई, सही है भाई, पहली खुदाई। इतनी बात तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों। ये जो है हमारा, ये पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बड़ा साफ साफ। हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा है हमारा। हड़प्पा जो है, जो खुदाई हुई थी वो थे दयाराम साहनी, सही है भाई, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी, बोलो मेरे साथ, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। 1921, सही है। हड़प्पा पहली खुदाई 1921, दयाराम साहनी। दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते, दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए, ये है पाकिस्तान में, हमारा जो बच्चा है पाकिस्तान वहां पर है, सही है भाई। प्यारा बच्चा सा जो है हमारा, ये कौन सा जिला है? माउंट गोमरी, माउंट गोमरी जिले में है, सही है भाई। नदी, नदी बताओ, नदी है हमारी रावी, नदी है हमारी रावी। सबसे पहली बात, खुदाई दयाराम साहनी सन 1921, और जिला माउंट गोमरी, कौन सा देश? पाकिस्तान। नदी रावी, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी, सही है लल्ला। अब हम इसमें पढ़ते हैं जो जो चीज मिली थी, सही है भाई। एक सीक्वेंस बनाना है, उसी से जो है अभी हाथों हाथ याद होना चाहिए, अभी हाथों हाथ याद होना चाहिए। अब भैया जो श्रमिक हैं, श्रमिक जो हैं मतलब जो मजदूर होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार, तो वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, एक तरह से वो श्रमिक ही तो हैं, एक तरह से वो श्रमिक ही तो हैं उस सभ्यता में, वो जो हैं एक तरह से श्रमिक ही तो थे। तो यहां से मिला भैया पहले नंबर पे कुम्हार का चाक। समझ में आई बात? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। अब भैया ये सोते भी तो होंगे, ये सोते भी तो थे, ये जो हैं सोते भी तो थे। फिर हमारा दूसरे नंबर पे मिलता है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। सबसे पहले वहां श्रमिक रहते थे जो बर्तन बनाते थे, तो सबसे पहले मिला वहां कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, ऐसा जो होता है वो, इस पे उस पर कुल्हिया बनाते हैं, दीवले बनाते हैं, वही सारी चीज़, सही है भाई। फिर अब भैया वहाँ रहना भी तो था उन्हें, रात में सोते भी तो थे। अब जाओ मान लो किसी फैक्ट्री में चले जाओ या इंडस्ट्री में चले जाओ, तो वहाँ जो है जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उन्हें जो है व्यवस्था भी तो दी जाती है, भाई तुम्हें रात में यहाँ पर सोना है, रात में यहाँ सोना है। तो भैया वहाँ मिला श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, जिस ये वाला, समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे मिला श्रमिक आवास। अब भाई तीसरे नंबर पे, अब जब श्रमिक आवास हैं तो वो रोटी भी तो खाएंगे या बिना रोटी खाओ रह जाएंगे? बताओ, उन्हें खाना भी तो चाहिए। जब उन्हें खाना चाहिए तो फिर मिला हमारा अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार मतलब ये हमारा एक तरह से गोदाम है, गोदाम है जिसमें हम जो हैं, जो हमारा गेहूँ, जो भी फसल, जो भी हम खाने की चीज़ें हैं वो इसमें रखते थे, अन्न इसमें रखते थे, तो इसे बोला अन्नागार। पहली बात समझ में आई, श्रमिक थे जो कुम्हार थे, कुम्हार का चाक मिला, वहाँ पर चाक मिला। फिर भैया उन्हें सोने की व्यवस्था भी चाहिए थी, दिन भर जब बर्तन बना रहे हैं तो रात में सोना भी है, तो फिर मिला उन्हें श्रमिक आवास। अब फिर जब उन्हें सोना था तो फिर पहले रोटी चाहिए, तो रोटी चाहिए तो फिर अन्नागार, मतलब जिसमें वो स्टोर रखते थे अपना जो भी सामान था। समझ में आई इतनी बात भी भाई? अन्नागार मिला। फिर भाई जब अन्नागार मिला तो भाई आदमी है, पूजा पाठ में भी रहता है थोड़ा सा भाई,
रहता है नहीं रहता है पूजा पाठ में? तो जब पूजा पाठ में रहता है तो मार्त देवी की मूर्ति मिली, म्रात देवी की मूर्ति मिली। सही है भाई। अब मूर्ति मिली, पूजा पाठ भी जरूरी है, पूजा पाठ भी तो जरूरी है, तो इसलिए भैया एक मूर्ति भी मिली वहां से। अब जब मूर्ति मिली तो भैया इसमें जब मिर्च मसाला होता था, अब एक चीज बताओ, कोई भी सब्जी बना रहे हो तुम उसे बिना पीस से बना लेने हो? बताओ, मसाला है उसे कूटना तो पड़ता ही है पहले। जैसा हमारे यहाँ वो बेलन वो रहे ईमान जिस्ता बोल रहे हैं जिसे, ईमान जिस्ता जैसे होता है ऐसे ओखली होती थी, ओखली में भी तो वो होता था। तो भैया जो मसाला था तो फिर और मिली हमारी ओखली, ओखली मिली। चलो म्रात भाई पूजा होती थी तो मार्त देवी की मूर्ति भी जरूरी थी, जब पूजा होती होगी वहाँ पूजा होती होगी इसलिए जो है मूर्ति भी मिली। अब आदमी भाई आप मान लो एक श्रमिक है, एक लेबर, एक मजदूर है, तो उसे रहने के लिए आवास भी चाहिए, अन्नागार मतलब गोदाम भी चाहिए जिसमें रोटी पानी का सीन होता हो, मिर्च मसाले रखे रहते हो। अब भाई उसे मिर्च मसाले को कूटने को ओखली भी चाहिए, तो ओखली भी मिली। अब म्रात देवी को जब पूजा पाठ भी तो जरूरी है, आदमी पूजा पाठ में भी रहता है, तो म्रात देवी की मूर्ति भी वहां पर मिली। सही है भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है? चलो आ जाती है। अब भैया जब आदमी ने अपना जीवन इतना जी लिया, आदमी ने अपना इतना जीवन जी लिया, तो उसे मरना भी तो है, उसे मरना भी तो है। तो फिर मिले ताबूत, ताबूत, फिर मिले ताबूत। समझ में आई? अब मरना भी तो है उसे। अब जब उसने भैया बर्तन भी बना लिए, सो भी लिया, फिर उसने जो है भैया अपना ओखली में मसाला भी पीस लिया, नागवार में से लाकर जो है उसने मसाला भी पीस लिया ओखली में। फिर जो है भैया उसने पूजा पाठ भी करा, मार्त देवी का पूजा पाठ भी होया। अब पूजा पाठ हुआ तो तभी तो उसे मोक्ष मिला, तभी तो उसे मोक्ष मिलना है जब पूजा पाठ में रहना है। अब भैया जब पूजा पाठ में उसे मोक्ष मिला तो उसे मोक्ष मिलने के बाद उसे दफना दिया ताबूत में, उसे दफना दिया ताबूत में। अब भाई जब उसे ताबूत में दबा दिया तो ताबूत दबाने के लिए कब्रिस्तान भी तो चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए नहीं चाहिए? तो RH एक कब्रिस्तान भी मिला, RH37 कब्रिस्तान भी मिला। कब्री अधसैतान कब्री, सही है भाई। कब्रिस्तान है छोटी यानी कब्रिस्तान, सही है कब्रिस्तान, सही है भाई। तो कब्रिस्तान मिला। अब कब्रिस्तान मिला भैया, तो कब्रिस्तान में जब पहला कुछ भी दवा होया भी था वहाँ, तो भैया वहाँ जो है हाथी की खोपड़ी भी मिली। समझ में आई इतनी बात? हाथी की खोपड़ी भी मिली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर, ऐसा होता था भाई वो। एक श्रृंगीय जानवर भी मिला। अब सुन लो शुरू से फिर से एक बार और जो वहाँ पे रुपए चलते थे, जो सबसे ज़्यादा सिक्के बनते थे सिंधु सभ्यता में, वो जो मुहर पे मिलता था वो यही जानवर मिलता था, वो यही जानवर मिलता था, एक श्रृंगीय जानवर ही मिलता था। मतलब इसको जो है एक सींग होता था, इसको जो है एक सींग होता था, वही जानवर यहाँ पर मिलता था। अब सुन लो मेरी बात शुरू से। भैया श्रमिक था, कुम्हार को चाक मिला, सोना भी था तो आवास मिला, रोटी खानी थी अन्नागार मिला, मिर्च मसाले रखे थे इसमें तो उसे पीसना था तो ओखली मिली, ओखली भी मिली, ओखली में पीसना था। फिर इन्हें पूजा पाठ पे भी ध्यान देना था, म्रात देवी की मूर्ति मिली, फिर हाथी की खोपड़ी भी मिली। सही है। अब जब वो आदमी भैया मोक्ष में प्राप्ति हुई उसे पूजा पाठ के बाद, तो उसे ताबूत में दफना दिया। अब जब ताबूत में दफना दे तो ताबूत दफनाते कब्रिस्तान में, तो RH37 जो है वहाँ कब्रिस्तान मिला, और कब्रिस्तान में जो है एक हाथी की खोपड़ी भी मिली।
अब भैया फिर एक जानवर था जो फेमस जानवर था, वो था एक श्रृंगे जानवर भी था, जो उनकी ज़्यादातर मोहर जो होती थी, मोहर जैसा अपने यहाँ मोहर ना होती, वह मोहर जो मारते हैं वो, वैसी मोहरों पे जो है यही जानवर बना रहता था। तो ये थी भैया हमारी हड़प्पा सभ्यता, ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। आशा है अच्छे से समझ में आई है मेरे लाल। उतारो इसे जल्दी। सही है भाई। ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। अब आते हैं हम दूसरी सभ्यता पर, अब आते हैं हम दूसरी सभ्यता पर। दूसरी है हमारी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है भाई, मोहनलाल, मोहनजोदड़ो। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात। अब भैया मोहनजोदड़ो, चलो जी मोहनजोदड़ो पढ़ लो भाई। अब इसकी खुदाई हुई 1922 में। किसने करी? राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। नदी सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास। सही है भाई। तीसरी बात, सिंधु नदी के पास, जिला लरकाना, जिला लरकाना, लरकाना जिला पाकिस्तान। वाला गाना ना सुना, हरियाणा का छोरा लुट गया पाकिस्तान में, तो वही वाला पाकिस्तान, ये बच्चा हमारा। सही है भाई। और दूसरी बात, इसे जो है मृतकों का टीला भी बोला जाता है, टीला। टीला मतलब तो समझती हो, टिल्ले के टिल्ले जो बनाए जाए, मिट्टी खट्टी करो जाएंगे, इकट्ठी करो जाओ वो टिल्ला बन जाए। तो ऐसे ही यहाँ लाशों के टिल्ले मिले थे बहुत ज़्यादा, वो बताऊंगा अभी आने वाले समय में, अभी 10-5 मिनट बाद ही। सही है भाई। पहली चीज़ मोहनजोदड़ो 1922, और खुदाई हुई राखलदास बनर्जी, नदी थी सिंधु नदी के पास, और जिला लरकाना पाकिस्तान में, और इसे जो है मृतकों का टीला भी बोलते हैं। दूसरी बात भैया, ये जो है हमारा मोहनजोदड़ो युद्ध का प्रतीक है, मतलब ये है जो, अब कब्रिस्तान तो उसमें भी मिले हमें, हड़प्पा में भी। सही है, हड़प्पा में भी मिले थे। तो हड़प्पा में जो आदमी, मानव जो दफनाया हुआ था, वो एक व्यवस्था से दफनाया हुआ था, एक व्यवस्था से दफनाया हुआ था, मतलब व्यवस्थित रूप से। उसे पहले ताबूत में डाला, ताबूत में डालने के बाद फिर उसे दफनाया, ऐसे पूरा मतलब एक सीक्वेंस में था। अब यहाँ जो था, और वहाँ जो कंकाल मिले हैं, जो डेड बॉडी के कंकाल मिले हैं, वो पूर्ण रूप से सही हैं, वो पूर्ण रूप से पूरे सही हैं। और इसमें जो मिले थे, मोहनजोदड़ो में जो मिले, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो या तो वहाँ पे युद्ध हुआ था, या तो युद्ध हुआ जिसमें हाथ नहीं रहा या फिर पैर नहीं रहा, ऐसा हुआ, तो या फिर जानवर ने खा लिया, ये सारी चीज़ें। और जो वहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में एक तरह से लाशों का जो है एक तरह से टीला मिला था, पूरा टीला मिला था, मतलब लाश ऐसे ही डाल देते थे, लाश ऐसे ही डाल देते थे या पेड़ पे सुखा देते थे। तो यही चीज़ था, इसीलिए जो है इसे मृतकों का टीला बोला था। सही है भाई। अब इसमें देखते हैं जो जो चीज़ इसमें मिली, मेन चीज़ जो हैं, जैसे हमने वहाँ कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, ये सारी चीज़ पढ़ी हैं, इसमें भी ऐसे ही पढ़ते हैं, अच्छे से पूरा एक सीक्वेंस बनाते हैं। सही है भाई। अब भाई एक पंडित जी हैं, एक पंडित जी हैं, उन्होंने जो है कुआं था, एक कुआं था, उससे जो है उन्होंने
पानी निकाला बाहर, कुएं से पानी वो बाहर लाए और नहा लिए। फिर वो नहा लिए, ऐसे थोड़ी ना कहीं भी नहा लिए, सही है, स्नान गार। सही है भाई, स्नान गार, स्नान, स्नाना, स्नानागार। सही है। पंडित जी आए, कुएं से उन्होंने जो है पानी लिया, कुआं मिला सबसे पहले, और फिर वो बाथरूम में स्नानागार में नहा लिए। सही है भाई। अब नहाने के बाद पंडित जी हैं, पूजा पाठ होना है, पूजा भी तो होनी है अभी, पूजा भी तो होनी है। तो फिर मिला पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। सही है भाई, पुरोहित आवास मतलब पूजा करने वाले लोग। मतलब यहां पे जो है पूजा होती थी, तो पुरोहित आवास मिला। सबसे पहले कुएं से पानी लिया पंडित जी ने, तो नहाए, स्नान गार। फिर पुरोहित आवास मिला, जहां उन्हें पूजा पाठ करना था। फिर भैया इन्होंने पहने सूती वस्त्र, नहाने के बाद पहने इन्होंने सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र मतलब कॉटन। सही है भाई, कॉटन ही तो होता है, कपास। अब सुनो, कुआं, पानी बाहर लाए, नहा लिए बाथरूम में, फिर उन्होंने सूती वस्त्र पहन लिए। सूती वस्त्र पहनने के बाद वो पहुंचे पुरोहित आवास में। अब जब वो पुरोहित आवास में पहुंचे, तो भैया पुरोहित आवास में जाना है तो एक सड़क भी चाहिए, एक जो है सड़क भी चाहिए। तो यहां पे मिली चौड़ी सड़क, मतलब चौड़ी से भी चौड़ी सड़क मिली यहाँ, बहुत चौड़ी, सबसे सर्वाधिक सभी शहरों में से सबसे चौड़ी सड़क यहाँ मिली। कुआं, नहाए, सूती वस्त्र पहने, और फिर चौड़ी सड़क से जो है वो पुरोहित आवास पहुंचे। अब भाई जब वो पुरोहित आवास पहुंचे, तो उसमें जो है पुरोहित आवास में जो है पशुपति शिव मतलब ये जो थे, शिव इसलिए इन्हें बोला, जो वो मूर्ति थी, मूर्ति के आसपास जो है भूत पिशाच, तुम्हारे जानवर, दुनिया भर की चीजें थी। तो इसी बात से अंदाजा लगाया, ये जो हैं भोले बाबा हैं, ये गणेश जी के पिताजी हैं। सही है। तो पशुपति शिव मिले, वहां पर जो है फिर उन्होंने पूजा करी पशुपति शिव भैया। सबसे चौड़ी सड़क मिली थी यहाँ। फिर भैया दूसरी बात, अब जब आदमी पूजा पाठ भी कर रहा है, सब चीज हो रही है, तो रोटी भी तो खाएगा। तो फिर मिला यहाँ पे अन्नागार। अब तुम्हारे माइंड में सवाल उठता है, अन्नागार हड़प्पा में भी, उसमें भी मिला था, हड़प्पा में भी, और मोहनजोदड़ो में भी मिला। तो भाई अन्नागार जो था ये सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा गोदाम था अन्नागार जो मिला। और जो स्नानगार था ये हमारा दूसरी सबसे बड़ी वो मिली थी, मतलब बाथरूम जो था दूसरा सबसे बड़ा था, मतलब जो इमारतों में जोड़ा जाए तो। वैसे जो हमारा अन्नागार मिला सबसे बड़ा मिला। समझ में आई इतनी बात भी भैया? परेशानी इतनी चीज में हो तो बताओ भाई मेरे लाल। कुआं होया, कुएं से नहाए, सूती वस्त्र पहने, फिर चौड़ी सड़क द्वारा वो पुरोहित आवास पर पहुंचे, वहाँ पशुपति शिव जी की पूजा हुई। फिर उन्होंने जो है रोटी खाई अन्नागार में रोटी खाने के बाद भैया फिर जो है थोड़ा सा मन जो है वो सोचते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए। अब हमें थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी रोटी वोटी खाने के बाद, रोटी वोटी खा ली हमने, तो फिर टीवी भी चला लेते हैं, या थोड़ी देर सोचते हैं थोड़ी देर फ़ोन चला लूँ, बाद में पढ़ लूँगा, ये मन में बात आती हैं। तो वही चीज़
तो भैया ये जो हैं फिर पहुंच जाते हैं कहाँ पर, सभागार में। फिर ये पहुंच जाते हैं सभागार में, सभागार में। सही है भाई। सभागार में जब ये पहुंचे तो वहाँ जो है नृत्य भी होता होगा जरूर, बस डांस वांस तो होता ही होगा, वहाँ भी नाच चलता होगा, नाच। तो भैया जो नाच चलता था तो यहाँ पर जो है एक नृत्य की कोई मूर्ति मिली, मूर्ति मिली। अब ये तुम बताओ, ये जो मूर्ति थी तांबे से बनी थी या कांसे से बनी थी या लोहे से बनी थी, बताओ भाई, कमेंट में बताना सभी। सही है, और मेरे बताने से पहले ही उसमें बता देना चाहिए तुम्हें। तो वो थी कांसा, क्योंकि कांसा ही तो हमारा बीच वाले इतिहास में था। सबसे पहले पत्थर था, फिर कांसा था, फिर हमारा उसमें ताम्रपाषाण में तांबा था और लास्ट वाले में हमारा लोहा था। तो ये तो हम बीच वाला पढ़ रहे हैं ना अभी, तो यहाँ तो कांसा ही है ना। सही है, मूर्ति मिली। चलो जी, मूर्ति मिली भैया, बस इतना ही था इसमें, मूर्ति मिली। अब एक बार फिर से देख लो मेरे बाबू, शुरू से देख लो एक बार फिर से। हाँ, शुरू से देख लेते हैं जिससे और अच्छे से याद रहे पूरा। देख भाई, मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई स्टार्ट हुई। राखलदास बनर्जी, पहला सवाल, पहला ये है। दूसरा सवाल, नदी सिंधु, तीसरा सवाल। जिला लड़काना, चौथा सवाल। सबसे उसमें कौन सी चीज, उसे मृतकों का टीला बोला जाता है, पांचवा सवाल। युद्ध का प्रतीक मोहनजोदड़ो, छठा सवाल। कुआं मिला, सातवां। स्नानघर, आठवां। 9, 10, 11, सही है, 12, 13 और 14 और 15, 15 सवाल। सही है भाई। अब ये तुम्हें मैंने बताई दी, जैसे याद रहने हैं। सबसे पहले पंडित जी कुएं से पानी बाहर लाए, नहाए, बाथरूम में, स्नानघर में नहाए। फिर उन्होंने पहने सूती वस्त्र, तो वो मिले वहाँ पर। जा रहे थे चौड़ी सड़क से, यहाँ वाली जो रोड थी वो सबसे ज़्यादा चौड़ी थी। फिर भैया वो पहुँचे चलते चलते पुरोहित आवास में। पुरोहित आवास मतलब पूजा करने वाले लोग यहाँ पे रहते थे। पशुपति शिव, जब भैया पूजा होती थी तो पशुपति शिव जी थे, भोले बाबा थे। फिर महातांडव, तुम्हें पता ही है, भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। फिर अन्नागार, भैया जब वहाँ से पूजा पाठ से आए तो भैया उन्हें रोटी भी चाहिए, तो रोटी खाई उन्होंने, फिर ये भी सबसे बड़ा है। फिर सभागार, फिर उन्होंने सोचा अब सभागार में चल रहे हैं, तो सभागार में पहुँचे तो वहाँ देखा तो नाच चल रहा है, डांस चल रहा है, अपना मनोरंजन चल रहा है। तो वहाँ से मिली नृत्य की कोई मूर्ति मिली। अब वो मूर्ति थी कांसे की। समाप्त। सही है मेरे लाल, बस यही सारी बातें हैं बेटे। अब आपने पूरा पढ़ ही लिया है तो अच्छा ही है, आपने पढ़ लिया पूरा। सही है, तो अपना जो है अब पूरा नोट्स बना लो। ऐसे ही चंदू दड़ो पढ़ना है फिर हमें। चंदू दड़ो से बाद में फिर ऐसे ही जो और हैं लोथल, ये सब हमें पढ़ना है। सही है बाबा, वही वाली बात है अपना बेटे, ध्यान से पढ़ते रहो समय समय पर। ये समय है, जब समय बीत जाता है तो वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है। समय तो अपने, समय जो है, समय बेटे बहुत शांत है। समय जो है बहरा है, बहरा, समय बहरा है। और समय जो है, समय बोलता नहीं है, समय बोलता नहीं है, समय तो बहरा है, उसे सुनाई नहीं जाती, आप जो भी बोलते रहो। और जिस दिन समय बदलता है ना, तो वो बिना बोले ही सब कुछ बदल देता है। पर मेहनत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में जो भी मंजिल पानी है, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसे हम पा सकते हैं। हमें सिर्फ अपना सब कुछ छोड़ना है और अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। सही है भाई, पढ़ाई पे ध्यान देना है और मोटिवेट रहना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है। सही है ना, ऐसे ही नहीं मिलती मंजिल, ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल बेटे। पहले अपने आप को जो है ना जलाना पड़ता है, जलाना, तब
पहुंचते हैं उस स्टेटस पे तब होता। अभी तो यो है, तुमने व्हाट्सएप लिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया। बेटे तुम्हारी लाइफ इतनी छोटी नहीं है जो 30 सेकंड को स्टेटस में बयां हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारी लाइफ इतनी छोटी नहीं है जो 30 सेकंड को स्टेटस में बयां हो जाए। तो बबुआ ऐसा बनाओ, लाइफ तुम्हारी बहुत बड़ी है, उस बस यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना माइंड सभी पे बराबर है, बस यूज़ नहीं होता है। अभी भी टाइम है, अपना लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर चलो। इस लाइफ में मानव कुछ भी पा सकता है जो वो चाहे, बस ज़रूरत है मेहनत। ज़रूरत है मेहनत, मेहनत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटे एक बात बताता हूँ मैं आपसे, जो पानी में नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। समझे मेरी बात याद रखना। जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।